बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ई-कैट फॉर ऑल पाकिस्तान इंजीनियरिंग कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज एडमिशन टेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 3, इंटीग्रेशन फॉर सेकेंड ईयर। द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन d2 by dx इज इक्वल टू e⁻²x इज y इज इक्वल टू, कौन सी ऑप्शन करेक्ट है जी? भाई इसमें से देखना कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। भाई डबल डेरिवेटिव दिया हुआ है और सिंपल वाई की डिमांड की है। भाई जन d2 by dx के बराबर e⁻²x है। इंटीग्रेट करेंगे तो dy by dx बराबर का e⁻²x ओवर -2 जी। प्लस हम कॉन्स्टेंट अगेन इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, y होगा e⁻²x ओवर 4 प्लस c इंटू एक्स प्लस टी। योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। e⁻²x ओवर 4 प्लस सी एक्स प्लस टी। योर बी ऑप्शन इज करेक्ट जी। भाई जन d2 by dx के इज इक्वल e⁻²x, यहाँ से y जो होगा ना वो आपका ये बी ऑप्शन आएगा e⁻²x ओवर 4 प्लस सी एक्स प्लस टी। योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई जन योर बी ऑप्शन इज करेक्ट जी। द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx cos x इज, आपने बताना भाई इसका सॉल्यूशन क्या है। भाई यहाँ से y निकालना है, इसको एक दफ़ा इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। भाई dy by dx किया हुआ और बराबर है cos x के। आपने इसका सॉल्यूशन निकालना है, यानी कि डेरिवेटिव खत्म करेंगे तो y की वैल्यू निकल आएगी जी। ठीक है जी। आपने बताना विच ऑप्शन इज करेक्ट जी। भाई जन dy by dx बराबर cos x, सेपरेट वेरिएबल कर लें, dy एक तरफ dx दूसरी तरफ। इंटीग्रेट करें, इसका y आएगा, इसका cos का sin x प्लस हम कॉन्स्टेंट। भाई y बराबर sin x प्लस सी। आपने जब इंटीग्रेट किया ना, इंटीग्रल dy का क्या होगा, y आएगा, इसका इंटीग्रल क्या होगा sin x एंड प्लस सम कॉन्स्टेंट। योर ए ऑप्शन इज करेक्ट। योर ए ऑप्शन इज करेक्ट जी। भाई जब आप द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx प्लस cos x इज, आपने हल किया, तुम्हारा आंसर निकला y इज इक्वल टू साइन ऑफ x। योर ए ऑप्शन इज करेक्ट। सॉल्यूशन का निकला y इज इक्वल टू साइन ऑफ x। योर ए ऑप्शन इज करेक्ट जी। The solution of a differential equation which contains a number of arbitrary constants equal to the order of the differential equation is called the, आपने बताना है कि भैया इसको क्या बोलते हैं, कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। द सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है ना, विच कंटेन्स ए नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इसमें नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, क्या होगा, इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। वो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन के बराबर होगा इज कॉल्ड। उसको भाई क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड। ये देखते हैं कौन सी ऑप्शन करेक्ट है जी। भाई द डिफरेंशियल इक्वेशन, द सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा ना, विच कंटेन्स ए नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जिसके अंदर नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मौजूद होंगे, इक्वल, वो बराबर होगा टू दी ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि जितना ऑर्डर है ना डिफरेंशियल इक्वेशन का, उतने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे। तो इसको भाई क्या बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन। भाई उसको सॉल्यूशन क्या बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन। भाई सॉल्यूशन का नाम क्या था, जनरल सॉल्यूशन। और बी ऑप्शन इज करेक्ट। द सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन विच कंटेन्स ए नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, जिसके अंदर नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे, इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, जो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन के बराबर होगा जी, इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई माइनस इंटीग्रल फ्रॉम -1 से 1 माइनस एक्स डी एक्स, आपने बताना है कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। भाई इंटीग्रल फ्रॉम -1 से 1 माइनस एक्स डी एक्स किसके बराबर है जी? भाई जन हमारे पास है इंटीग्रल फ्रॉम -1 से 1 माइनस एक्स डी एक्स। 1 का इंटीग्रल एक्स होगा और एक्स का x के बाय 2। अब भाई जन आप लिमिट ज़्यादा शिफ्ट करना है, पहले ऊपर वाली फिर माइनस करके नीचे वाली। भाई हल करेंगे तो आंसर निकलेगा 2 निकलेगा। योर सी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई हल करेंगे तो आंसर क्या निकलेगा 2। योर सी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई हमारे पास है इंटीग्रल फ्रॉम -1 से 1 माइनस एक्स डी एक्स, इसको हल किया तुम्हारा आंसर निकला 2। योर सी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई आंसर निकला 2। योर सी ऑप्शन इज करेक्ट जी। द एरिया बाउंडेड बाय द एक्स एक्सिस एंड दिस कर्व, भाई एरिया बाउंडेड बाय द एक्स एक्सिस एंड दिस कर्व इज इक्वल टू, इनमें से एक ऑप्शन करेक्ट है। द एरिया बाउंडेड बाय द एक्स एक्सिस एंड दिस कर्व, भाई एक्स एक्सिस और इस कर्व के दरमियान जो एरिया बनेगा ना, वो आपने बताना कौन सी ऑप्शन करेक्ट है जी। भाई फॉर लिमिट्स हमेशा पुट y इज इक्वल टू 0।
जब वाई को 0 पुट करेंगे, वाई का मतलब ये 0, तो एक्स की 2 वैल्यू निकलेंगी 0 to 4, तो भाई लिमिट्स निकलाई 0 to 4। अब एरिया का फार्मूला था इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 4 वाई डी एक्स। भाई एरिया बराबर होगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 4, ये लिमिट्स निकले वाई डी एक्स। वाई की वैल्यू पुट करें, इसको अलग इंटीग्रेट करें, लिमिट्स अप्लाई करें, वी गेट 33 और 32/3। भाई आपने हल किया तो हमारे पास क्या आएगा 32/3। योर ए ऑप्शन इज करेक्ट, योर ए ऑप्शन इज करेक्ट। भाई देखें इसमें क्या करना है, पुट वाई 0। भाईजान हमेशा क्या करना है, जब भी आपने लिमिट निकालनी है पुट वाई 0, वहाँ से एक्स की 2 वैल्यूज निकलेंगी, वो आपकी लिमिट्स होंगी। तो एरिया का फार्मूला 0 to 4 वाई डी एक्स। भाई वाई की वैल्यू रखें 4x - x के, अलग अलग इंटीग्रेट करें, फिर लिमिट्स अप्लाई करें, एंड आफ्टर कैंसिलेशन वी गेट 32/2/3। योर ए ऑप्शन इज करेक्ट। भाईजान द एरिया बाउंडेड बाय द एक्स एक्सिस एंड दिस कर्व। भैया एरिया बाउंडेड बाय द एक्स एक्सिस और इस कर्व के दरमियान जो एरिया बनता है वो आपने हल किया तो वहाँ निकला 32/3 थी, 32/3। योर ए ऑप्शन इज करेक्ट। भैया हल किया तो हमारे पास आंसर निकला 32/3। योर ए ऑप्शन इज करेक्ट। द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू दिस कर्व एट दिस पॉइंट, आपने स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दिस पॉइंट निकालनी, कौन सी ऑप्शन करेक्ट है जी? भाई स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू दिस कर्व एट दिस पॉइंट 1 1 इज, देखना कौन सी ऑप्शन करेक्ट है जी। भाई हमारे पास है y बराबर x स्क्वायर माइनस 2x, आपने dy बाई डी एक्स निकाला वो 2x - 2, ये जब पॉइंट पुट करेंगे तो आंसर 0 निकलेगा। तो भाई dy बाई डी एक्स का निकला 0, इनका स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन का निकला 0। योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई इस कर्व के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर जो स्लोप निकली है वो 0 निकली है। योर बी ऑप्शन इज करेक्ट जी। द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू दिस कर्व एट दिस पॉइंट इज, वो आपने हल किया 0 निकलाई, तो भाई योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व, आपने इस कर्व की स्लोप निकालनी है, मीन dy बाई डी एक्स निकालना है और उसमें ये पॉइंट पुट करना, आपका आंसर आएगा 0। योर बी ऑप्शन इज करेक्ट जी। सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, आपने इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना। द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज, आपने बताना है कौन सी ऑप्शन करेक्ट है जी। सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, आपने बताना है कौन सी ऑप्शन करेक्ट है जी। बचना हमारे पास dy बाई डी एक्स और साइन एक्स और कॉस एक्स, सेपरेट वेरिएबल करना है, साइन वाई डी वाई, साइन एक्स डी एक्स। भाई डी वाई के करीब वाई वाली रकम डी एक्स करीब एक्स इंटीग्रेट करना। साइन वाई का इंटीग्रल का माइनस कॉस वाई और साइन एक्स का इंटीग्रल का माइनस कॉस एक्स एन प्लस सम कॉस एन। बचना आपने इसको सिंप्लीफाई किया, वी गेट कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू सी। बचन कॉन्स्टेंट कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू सी। योर डी ऑप्शन इज करेक्ट। भाईजान आपने सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन निकाला, वो निकला cos y माइनस cos x इज इक्वल टू सी। भाई वो निकला cos y माइनस cos x इज इक्वल टू सी। योर डी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई आप जब इसको हल करोगे तो आप निकलेगा cos y माइनस cos x इज इक्वल टू सी। योर डी ऑप्शन इज करेक्ट। द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व x एक्सिस एंड ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू e इज, आपने बताना कौन सा एरिया, एरिया कौन सा होगा, कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी। एरिया बाउंडेड बाय दिस एक्स एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट, उसका ऑर्डिनेट यानी कि एक्स कंपोनेंट के लिए हमारे पास ये ई है, एक्स इज इक्वल टू ई है, तो आपने कौन सा बताना है कौन सी ऑप्शन करेक्ट है जी। भाई सबसे पहले पुट वाई 0 पुट करें, इसमें ये जो रकम है वहाँ से आपने लॉग एक्स 0 एंटी लॉग ले लें तो एक्स की वैल्यू 1 निकाले जी। तो भाई जान आपने x निकाल दिया, y को 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। एक उसने दी हुई है, एरिया का फार्मूला 1 से e y dx। भाई छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू, एरिया का इंटीग्रल फ्रॉम 1 से e आगे y dx। ln x आ जाएगा जी, y की जगह इसको इंटीग्रेट करें, वो निकलेगा x ln x माइनस x। लिमिट लगाएंगे पहले ऊपर वाली, माइनस करके नीचे वाली। योर आंसर इज 1, योर आंसर इज 1। तो योर बी ऑप्शन इज करेक्ट, योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। वजन एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड एक्स एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट, भाई उसका ऑर्डिनेट दिया हुआ है जी, ठीक है जी। एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, एक कोऑर्डिनेट एक्स इज इक्वल टू इज गिवन, ठीक है जी। तो आप जरा देखें, आपने जब y को 0 पुट करेंगे तो आपके पास एक लिमिट निकल आएगी एक्स इज इक्वल टू ई। जब आप उसको हल करेंगे ना भाई, आपका आंसर निकलेगा 1। आपका आंसर क्या निकलेगा 1। जब आंसर 1 निकलेगा तो भाई इंटीग्रल लगाएंगे ना, एरिया का फॉर्मूला इंटीग्रल फ्रॉम 1 से ई आगे वाई डी एक्स, इसको हल करेंगे आंसर 1 निकलेगा। तो योर बी ऑप्शन इज
correct. Your B option is correct.